नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम आगे बात कर लेते हैं कि अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के विरोध में जो देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक ट्रेनों को जलाया जा रहा है, उसके पीछे कौन कौन लोग हो सकते हैं। तो ये तो सूचना अब आनी शुरू हो गई है। कुछ जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जो हारी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनको लोग वोट नहीं दे रहे, तो वो लगातार कोई भी सरकार नया फैसला ले तो उसके विरोध में वो लामबंद होके आ जाते हैं। और दूसरे कुछ और जो पूरी तरह से विचारधारा की आग में जलते हुए लोग हैं, जो कि लगातार पता नहीं कौन सी क्रांति की सपने देखते देखते अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने 3-4 पीढ़ियां अपने ही जैसे छद्म क्रांतिवीरों की तैयार कर दी हैं। तो वो क्रांतिवीर भी किसी भी नई योजना का, किसी भी परिवर्तन का हमेशा पूरी तरह से विरोध करने के लिए, उसके लिए सड़कों पे आग लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वो भी ये कर रहे हैं। तो ये तो 2 पार्ट हो गए। और दूसरा जो एक मुख्य बात है, जो कि जिसकी शंका थी कि अब आंध्र प्रदेश में भी कुछ कोचिंग संस्थाओं वाले पकड़े गए हैं, जो कि छात्रों को उनको भड़का रहे थे कि वो जाकर के हिंसा करें, और इसी तरह से बिहार में भी पकड़े गए हैं। तो बिहार का तो सरकारी नौकरियों के प्रति जो रुझान है, जो बहुत ही पक्का रुझान है, उसको हम भाई दशकों से जानते हैं। उसके बहुत सारे कारण रहे हैं। तो खैर, देश भर के कोचिंग संस्थान और देश भर से शिक्षा संस्थान बिहार के छात्रों से भरे रहते हैं। शिक्षण संस्थानों में तो उनको होना चाहिए, कोचिंग संस्थानों में क्यों होना चाहिए ये समझ की बात नहीं है। किसी भी क्षेत्र के कोचिंग संस्थान देश की जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा तंत्र है, उस पर एक उंगली उठाती है, उस पे एक सीधा सा जो है वो संदेह करती है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। मैं भी कई स्कूल में सामने निकलता रहता हूँ, और वहाँ पे एक अध्यापक जी से मेरी ऐसी बातचीत थी। तो बड़ा सा प्रांगण था, 1 मंजिल की पीली सी इमारत थी, जो कि शायद 4 साल पहले बनी थी। उस बड़े प्रांगण में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, और मास्टर जी मुझे गेट पे ही मिल गए, तो वो मुझे ले गए। तो मैंने वहाँ देखा कि कई पेड़ों के नीचे कक्षाएं चल रही हैं, और उस कक्षाओं में बालक और बालिकाएं ही अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं, और मास्टर नीचे बैठ कर के गप्प मार रहे हैं। मास्टर ने या स्वेटर बुन रही हैं, अपनी सास और अपनी बहू की जो भी मीमांसा करनी है वो कर रही हैं। और मास्टर लोग जो है वो ज़मीन खरीदने बेचने में और शेयर मार्केट में किस में पैसा लगाना है, ये चर्चा मैंने सुनी। और फिर वहाँ से मैं चल दिया। लेकिन ये दृश्य किसी एक स्कूल का नहीं है। आप किसी भी बड़े सरकारी स्कूल में पहुंच जाइए, वहाँ इसी तरह की परिस्थितियाँ मिलेंगी। तो शिक्षा संस्थान में जो लोग बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर के मास्टर लोग जा रहे हैं, वो अपना काम कर नहीं रहे हैं, वो शिक्षा दे नहीं रहे हैं। तो उसका जो शिक्षा नहीं देने पे जो एक शंका रह जाती है, जो कि एक गैप रह जाता है, और एक होड़ भी लग गई है कि हमारा बच्चा अगर जो है वो उसमें जाएगा नहीं कोचिंग में, तो वो सफल नहीं हो पाएगा। तो जो लोग अच्छे खासे पढ़ाकू हैं, पढ़ते रहते हैं, ऐसे भी मैं कई व्यक्तियों को जानता हूँ, कई होनहार बालकों को जानता हूँ कि जिन्हें जो प्रेशर था, पीयर प्रेशर और फैमिली का प्रेशर, कभी कोचिंग तो तुमको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 2, 4, 5, 10 नंबर से भी कहीं तुम रुक ना जाओ। तो उन लोगों ने कोचिंग भी ज्वाइन की, और वो IIT और IIM में भी गए। लेकिन उनको मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दबाव उन पे परिवार का था, साथियों का था, और एक प्रतिस्पर्धा की भावना थी।
और एक ट्रेन कहीं छूट ना जाए इसलिए जल्दी पहुंचने की जल्दी थी, जैसी कि बम्बई की ट्रेन में रहती है और अन्य जगह भी रहती है। तो ये विभिन्न कारण हैं जिनके कारण देश में हर क्षेत्र में कोचिंग माफिया जो पूरी तरह से पसर गया है। अब वो लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करता है। 8 साल की उम्र से, 8वीं क्लास से जो है वो कोचिंग का तंत्र जो है वो बच्चे को जकड़ लेता है। और माँ बाप की न जाने क्या मजबूरी है कि वो बिना इसका आकलन किए हुए कि उसके बच्चे की क्या उम्र है, उसको किस तरह से शिक्षा नहीं। भारत की शिक्षा पद्धति इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार है कि वो असेसमेंट नहीं करती, और ना उनकी कोई रुचि है कि ये बालक या बालिका किस क्षेत्र में जा सकती है। वो उनके पास अपना कक्षा के जो सब्जेक्ट हैं वो ही पढ़ाने के लिए उनको समय नहीं है या कि प्रतिभा नहीं है। अजीब अजीब किस्म के 35, 40, 45% जो किसी मुश्किल से पास होने वाले लोग अध्यापक बना दिए गए हैं। तो ये भी उसका एक मुख्य कारण है। दूसरा, जो सरकारी तंत्र में जो दुर्भाग्य से जो काम से चोरी करने की और दिन भर जो है वो मस्ती मार करके और घर चले जाने की और फिर हर महीने मोटी तनख्वाह और अगर मौका लगे तो मोटी रिश्वत भी पा लेने की जो एक समस्या है, उसमें मास्टर लोग भी कई ऐसे हैं कि जो ठीक से पढ़ाना जानते हैं वो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, वो किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं। ये सिर्फ स्कूलों की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की भी बात है, क्योंकि वहाँ कॉलेज वाले वो जो है वो उनका फोटो तो नहीं लगाते क्योंकि वो किसी सरकारी संस्थान में अध्यापन कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ काम करते हैं और उन्हें मोटी तनख्वाह देखते हैं। तो ये विभिन्न कारण हैं। लेकिन जो मुख्य जो वायलेंस हो रहा है, जो कि हिंसा हो रही है, रेल के डब्बों को चलाया जा रहा है अलग अलग जगह में, इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। बिहार की जातिवादी राजनीति का जो एक उसके अंदर हाथ होगा वो तो होगा, और वो तो एक अलग बात है। और वामपंथियों का भी वहाँ पे काफ़ी प्रभाव है, बहुत सारे एमएलए हैं, तो वो तो इस क्रांति में सड़क पे आग लगाने से क्यों चूकेंगे, उन्होंने तो निश्चय ही लगाई होगी। लेकिन ये जो कोचिंग माफिया है ये भी तो इसके लिए जिम्मेदार है, और इसकी खबरें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि स्कीम के आते ही जिस तरह से नियोजित तरीके से एक हिंसा और अफरा तफरी और तोड़ फोड़ शुरू की गई है, वो निश्चय ही जो है वो कुछ ऐसे पुलिस के अधिकारियों की खबरें वो जो कह रहे हैं वो ही अखबारों में आ रही हैं कि किस तरह से उन्होंने कितने लोगों के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किए हैं और उसको वो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। लेकिन ये सब लोग बहुत पैसे वाले हैं, और समस्या ये भी है कि निचले स्तर पे जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है उसमें भी ये सब लोग पैसे वैसे दे के या जाति वाति के या जान पहचान के उससे ये पैसे तो ले ही लेते हैं। जाति और जान पहचान से पैसे के अंदर जो है ना वो बचत नहीं हो पाती है। बस ये हो जाता है कि भाई आपको छूटना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ये भी वहीं के रहने वाले लोग और बताते रहे और हम पढ़ते भी रहे हैं। तो 3-4 ये कारण है। इसमें मुख्य कारण जिस तरह से स्पॉन्टेनियस जो हंगामा शुरू हुआ है, चाहे वो तेलंगाना में हो या कि बिहार में, उसमें कोचिंग माफिया का बहुत बड़ी भूमिका है, वो सामने आ रही है। तो ये कोचिंग माफिया पे भी किस तरह से ये कैंसर की तरह से पूरे हर क्षेत्र में फैल रहे हैं। कोई क्षेत्र बचा नहीं है जिसमें कोचिंग माफिया वो जो है वो घुस नहीं जाता है। और 17-18 साल के 19 साल के बच्चे तो उनके लिए सबसे बड़ा शिकार है। और आर्मी की जो डिफेंस की जो कोचिंग करवाते हैं उनका तो सत्यानाश हो जाएगा कि भाई जितनी डिफेंस को चाहिए उससे वो 4 गुने वहाँ ले जाएंगे, तो फिर उनके पास कौन आएगा। और एक विचित्र बात ये भी है कि हजारों रुपए दे करके सालों में दुनिया भर के साल खराब करके जो कोचिंग संस्थानों में लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं, बच्चे खुद चले जाते हैं या वो उनका खुद अपना आकलन करने की परिस्थिति में नहीं है,
लेकिन उनको बड़े बड़े सपने उनको पलवा देते हैं, या कि दबाव में पाल लेते हैं, या कि अपने मित्रों और परिवार के दबाव में वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं। उनको खुद भी शायद मालूम है नहीं है कि वो कोई भी क्षेत्र है, तो वे दुबले पतले लोग जो कि सेना में भर्ती होने के लायक नहीं है, लेकिन कोचिंग वाला कभी उनको मना नहीं करेगा। उनको पता है कि ये आदमी नहीं जी सकता, क्योंकि जो फिजिकल फिटनेस के पैरामीटर हैं उसी में शायद वो फेल हो जाएगा। तो हम तो कभी गए नहीं किसी भी कोचिंग के अंदर, लेकिन जो लोग गए हैं, जिनके माँ बाप हैं, या कि जो कई बार वहाँ पढ़ा चुके हैं, उनके बारे में है कि भाई जो आदमी घुस गया, तो जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में होता है कि जो आदमी घुस गया उसके जेब में जितने पैसे हैं वो तो निकलवा ही लिए जाते हैं, और बाद में रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है, टेलीफोन नंबर ले लिया जाता है। और उसके बाद में कोचिंग संस्थानों में तो और भी बहुत सारी बातें हैं कि वो 100 फीट के, 50, 25 फीट के जो है, जो उनके पोस्टर लगा देते हैं कि भी देखो हमारे यहाँ ये आदमी आया और ये फलां बन गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, हमारे ही कारण गया है। वो हो सकता है अपनी प्रतिभा के कारण गया हो, इन कोचिंग संस्थानों के कारण नहीं गया हो, लेकिन अधिकतर तो यही होता है। तो उसमें बाढ़ आ जाती है और वो उसको पैसे भी दे देते हैं, और कई बार तो ये होता है कि वो आदमी अपनी पढ़ाई से ही पढ़ा है, लेकिन उसको पैसे इतने मिल जाते हैं कि वो बोल देता है कि मैं फलां XYZ कोचिंग संस्थान में फलाने सर का स्टूडेंट हूँ, और उसको लाखों रुपए मिल जाते हैं। तो ये भी चल रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो हिंसा हो रही है उसके पीछे बहुत सारी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, और छद्म क्रांतिकारी जो हैं वो हैं, और ये कोचिंग माफिया भी है। तो ये सब उनका मिला जुला सा प्रभाव है कि देश में हिंसा हो रही है, ट्रेन के यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। ये इस प्रकार जो उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वे जितने भी सर्विलेंस कैमरे लगे हुए हैं, और इस तरह के उत्पात में इस तरह पे और ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से ऊंचे स्थान के ऊपर कैमरे लगाए जाएं कि दुष्ट लोग उसको तोड़ ना पाए, और उनके चेहरे उसमें कैद हो जाए, और बाद में उनको पता लगा लिया जाए कि ये कौन बदमाश हैं, और ताकि उनको भी ये पता लगे। और कई जगह तो ये भी आ रहा है कि जो लोग कभी फौज में जा ही नहीं सकते, ये किसी भी उसमें जा ही नहीं सकते, वो सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। यानी कि जितने भी उत्पाती लोग हैं, जितने भी अफरा तफरी करना चाहते हैं, दुकानें लूट ली गई हैं कई जगह। तो इस तरह के लुटेरे किस्म के लोग और उनके लुटेरे नेता, वो जो उनको भड़काने के जो बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर भी तो कोई तो नियम कायदा तो बनना चाहिए कि देश में हिंसा हो रही है और कुछ नेता खड़े हो जाते हैं उस हिंसा के साथ में, और प्रजातंत्र में ये सब चलता रहेगा। कुछ नियम कायदे तो शायद होने चाहिए। हम तो इतना ही जानते हैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते। तो धन्यवाद। हमने कोचिंग माफिया और अग्निवीर जो योजना है उसके खिलाफ, जो कि हिंसा हो रही है, रेलों को तोड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, और एक भ्रम का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, वो कह रहे हैं कि लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये वायलेंस होना ही था क्योंकि उनको गुस्सा है, और गुस्सा इसी तरह सड़कों पर उतारा जाता है। तो उनका भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तो हमें आशा है कि ये कोचिंग माफिया और अग्निवीर की जो हिंसा है, इस योजना के खिलाफ जो हिंसा है, उस पर हमने छोटी सी बातचीत बात 25 पे की। आप बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और कोई समुचित कमेंट भी आप करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।